हम सभी ने अपने बचपन में किसी न किसी प्रकार की गेंद के साथ जरूर खेला होगा। मान लीजिए कि हमें एक गेंद दी गई है। यह एक क्रिकेट की गेंद है। मान लीजिए कि आप इस गेंद के रंग से खुश नहीं हैं और इसके रंग को बदलना चाहते हैं, तो आपको कितना पेंट चाहिए होगा? इस गेंद को रंगने के लिए कितना पेंट चाहिए होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या है। और यह गेंद क्या है? यह गेंद एक गोला है। तो इसको रंगने के लिए हमें कितना पेंट चाहिए होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। यानी कि इस प्रश्न में हमें इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर इस गोले की त्रिज्या या रेडियस होती है। अब यदि हम मान लें कि इस गेंद की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो हम आसानी से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये 4 पाई आर स्क्वायर क्यों आता है। मान लीजिए यह हमारी गेंद है, इसकी त्रिज्या है r, और अब इस गेंद को हमने एक बेलन के अंदर रख दिया है जिसकी ऊंचाई है 2r, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई वही है जो इस गेंद का व्यास है, यानी कि 2r। अब इस गेंद का जो सबसे ऊपर का बिंदु है वह इस बेलन के ऊपरी सतह को, और ये सबसे निचला बिंदु इस बेलन की निचली सतह को छू रहा है। हालांकि हम यहाँ पर सिद्ध तो नहीं करेंगे, पर हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस गेंद के यानी कि इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यदि इस बेलन को एक सिरे से हम काट कर खोल दें तो यह एक आयत के समान दिखेगा। इस आयत की चौड़ाई होगी 2 पाई आर और इसकी लंबाई होगी 2r, और इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 2r गुणा 2 पाई आर, जो कि हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्यों 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर मिलता है। आइए अब अपने मूल प्रश्न पर वापस चलते हैं। हमें यहाँ पर गोले की त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में हम r बराबर 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। हमें सरफेस एरिया यानी कि SA बराबर मिल जाएगा 4 पाई गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। अब पाई की जगह हम 22/7 प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ से हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो हमें सरफेस एरिया बराबर मिल जाएगा 88 गुणा 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होता है 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के, जिसका मान आ जाता है 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे मान लेते हैं कि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में हमें 2 मिलीलीटर पेंट की आवश्यकता है। तो इस गेंद को रंगने के लिए हमें कितने पेंट की आवश्यकता होगी? इस गेंद को रंगने के लिए हमें कुल रंग चाहिए होगा गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को भरने के लिए जितने रंग की आवश्यकता है, यानी कि गुणा में 2 ml बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करने पर हमें कुल रंग मिल जाएगा 628.56 मिलीलीटर। यहाँ पर हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि अपने आसपास की दुनिया को देखिए और उन उदाहरणों को ढूंढने का प्रयास करिए जहाँ पर आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता होती है।